कमल वर्मा प्रेजेंट्स मोनोलिथ। ये मूवी 2016 में रिलीज हुई। इस मूवी में हम देखेंगे एक माँ की लापरवाही के कारण उसका बेटा एक कार के अंदर बंद हो जाता है, और वो कोई साधारण कार नहीं बल्कि दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी वाली कार थी। फिर वो कैसे अपने बेटे को बाहर निकालती है ये हम मूवी में देखेंगे। मूवी की शुरुआत में हम एक बेहद ही लाजवाब और एडवांस टेक्नोलॉजी वाली कार का इंट्रोडक्शन देखते हैं। ये कार आए दिन हो रही चोरियों को रोकने के लिए बनाई गई है। जरूरत पड़ने पर ये कार एक तिजोरी की तरह लॉक भी हो सकती है, और इस कार का निर्माण मोनोलिथ कंपनी के द्वारा किया गया है। अब हम सैंड्रा नाम की एक लेडी को देखते हैं जो अपने 2 साल के बेटे डेविड के साथ इंडिपेंडेंस डे मनाने के लिए अपनी दादी के घर जा रही है। सैंड्रा उसी मोनोलिथ कार के अंदर होती है, और ये कार उसे उसके हस्बैंड ने गिफ्ट की थी। ये कार एक स्मार्ट कार है, और इसके अंदर लिलिथ नाम की एक एआई सिस्टम भी है, जैसे गूगल, अलेक्सा और सिरी होता है। अब सैंड्रा लिलिथ से अपना इंट्रोडक्शन करा रही होती है। लिलिथ बताती है कि वो कार के अंदर सभी चीजों का वेट मेजर भी कर सकती है। लिलिथ ने यह भी पता लगा लिया था कि कार के अंदर एक 2 साल का बेबी भी है। फिर सैंड्रा रिसेंट हिस्ट्री के अंदर जाकर वेट चेक करती है कि इस कार में और कौन कौन बैठा था। तभी उसे पता चलता है कि उसके हस्बैंड के साथ कोई और भी इस कार में बैठा था। फिर उसे अपने हस्बैंड के ऊपर थोड़ा शक हो जाता है। तभी थोड़ी देर बाद उसे उसके हस्बैंड का फोन आता है। उसका हस्बैंड उसे बताता है कि वो लॉस एंजलिस के पास एक होटल में है। सैंड्रा को उसके पीछे से प्लेन जाने की आवाज भी आ रही थी। फिर सैंड्रा का हस्बैंड कार्ल उसे बताता है कि इस कार को मोबाइल ऐप से भी मैनेज किया जा सकता है। फिर वो सैंड्रा को इस कार के और भी बेहतरीन फंक्शंस बताता है। तभी कार्ल के डोर पर कोई नॉक करता है, और कार्ल फोन को काट देता है। इस बात से सैंड्रा का शक थोड़ा और बढ़ जाता है। उसके बाद सैंड्रा एक गैस स्टेशन पे रुकती है ताकि वहां से थोड़ा सामान ले सके। फिर जब वो सामान लेने के बाद काउंटर पर पेमेंट करने के लिए जाती है तो वो टीवी पर एक कार्टून देखती है, जिसमें वो देखती है कि एक तिजोरी को खोलने के लिए उसे ऊंचाई से फेंका जाता है, और वो तिजोरी खुल जाती है। तभी उसकी नजर बाहर जाती है। बाहर कोई उसकी कार में झांक रहा होता है, जिससे सैंड्रा उस कार का फुली सिक्योरिटी फीचर ऑन कर देती है। फिर सैंड्रा वहां किसी से बात करने लगती है, और उसके जाने के बाद नोटिस करती है कि उसका बेटा डेविड वहां पर नहीं है। फिर सैंड्रा डर जाती है और उसे ढूंढने लगती है। डेविड उस स्टोर के अंदर नहीं होता, और सैंड्रा फिर उसे बाहर जाकर ढूंढती है तो वो वहां कुछ लड़कियों के पास उनकी कार में बैठा होता है। जब सैंड्रा अपने बेटे को आवाज लगा रही थी तब भी उसे किसी ने नहीं बताया कि उसका बेटा बाहर कार में बैठा है। फिर सैंड्रा उन लड़कियों पर गुस्सा हो जाती है और उन्हें भला बुरा कहकर वहां से जाने लगती है। फिर जब सैंड्रा अपनी कार में बैठकर वहां से जाने लगती है तो उन लड़कियों के बॉयफ्रेंड्स आ जाते हैं और सैंड्रा पर गुस्सा होने लगते हैं। लेकिन सैंड्रा घबराकर कार के वॉलेट फीचर को ऑन कर देती है। ये एक ऐसा फीचर था जिसके कारण कार तिजोरी की तरह बिल्कुल सिक्योर हो जाती है। फिर वे लड़के सैंड्रा को तंग नहीं कर पाते। इस कार को भी इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। फिर सैंड्रा वहां से निकलती है और कहीं ना कहीं वो अपने कार के फीचर्स के कारण खुश भी होती है। फिर सैंड्रा अपनी कार चलाती है और म्यूजिक को एंजॉय करती है। फिर सैंड्रा अपनी फ्रेंड के पास कॉल करती है, लेकिन उसकी फ्रेंड इस समय किसी के साथ थी। फिर सैंड्रा नोटिस करती है कि वहां से भी किसी प्लेन की आवाज आ रही है, और उसका शक और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। फिर सैंड्रा अपनी फ्रेंड से पूछती है कि तुम्हारे साथ कौन है, लेकिन वो तभी घबराकर फोन काट देती है। फिर सैंड्रा अपने हस्बैंड के पास कॉल करती है, लेकिन उसका हस्बैंड कार्ल भी फोन नहीं उठाता। अब सैंड्रा को समझ में आ जाता है कि उसका हस्बैंड उसकी फ्रेंड के साथ मिलकर उसे धोखा दे रहा है। फिर सैंड्रा वहां पर नहीं रुकती और अपनी कार को वहां से मोड़कर लॉस एंजलिस की तरफ चलने लगती है। वो अपनी कार के अंदर लॉस एंजलिस की लोकेशन भी सेट कर देती है। अब वो वहां से जाते समय फिर से अपने हस्बैंड के पास कॉल करती है, लेकिन उसका हस्बैंड अभी भी फोन नहीं उठाता। वो लगातार लॉस एंजलिस की तरफ बढ़ रही होती है, लेकिन तभी लिलिथ उसे रिकैलकुलेट करके बताती है कि आगे जाम लगने वाला है। फिर सैंड्रा उसे कोई शॉर्टेस्ट रूट बताने के लिए कहती है। फिर उसकी कार एक कच्चे रास्ते पर निकल पड़ती है, जो कि मैप के अकॉर्डिंग एक छोटा रास्ता था। अब चलते चलते रात हो जाती है। उसे थोड़ी दूर पर लाइट्स दिखाई देती है। सैंड्रा को लगता है शायद ये कोई गैस स्टेशन होगा, लेकिन पास जाने पर पता चलता है कि ये कोई पावर हाउस था। फिर सैंड्रा उसे इग्नोर करके अपने रूट को कंटिन्यू करती है। इस समय सैंड्रा स्ट्रेस में होती है और सिगरेट निकाल कर पीने लगती है। जब वो स्मोक करती है तो उसकी कार का एआई स्मोक डिटेक्ट कर लेता है। फिर कार में वार्निंग आने लगती है। सैंड्रा उस समय अपने हस्बैंड पर गुस्सा थी और वो गुस्से में लिलिथ को बोलकर कार के सारे एआई बंद करवा देती है। तभी थोड़ी देर बाद सिगरेट के धुएं से उसके बेटे को खांसी आने लगती है। फिर सैंड्रा उस सिगरेट को फेंक देती है, लेकिन तभी ध्यान भटकने के कारण कार एक हिरन से टकरा जाती है। पहले तो सैंड्रा अपने बेटे को संभालती है, लेकिन वो ठीक होता है और उसके बाद वो कार से बाहर निकल कर देखती है। वो देखती है एक हिरन कार के नीचे आकर मर चुका है। वो हिरन कार के नीचे फंसा हुआ था। फिर वो एक लकड़ी की मदद से उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है।
उस समय सैंड्रा का फोन डेविड के हाथ में था। वो बच्चा अनजाने में कार के फंक्शन छेड़ने लगता है और उसके हाथों कार का वोल्ट फंक्शन ऑन हो जाता है। फिर कार लॉक हो जाती है और सैंड्रा कार के बाहर ही रह जाती है। कार लॉक होने के कारण वो कार के अंदर नहीं जा सकती थी। फिर वो डेविड को इशारा करके कार को अनलॉक करने का इशारा करती है, लेकिन डेविड उसके इशारों को नहीं समझता था और तभी फोन उसके हाथों से नीचे गिर जाता है। अब सैंड्रा पास में पड़े हुए एक पत्थर को उठाकर कार के शीशे को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन ये कार बुलेट प्रूफ होने के कारण उसके शीशे पर कोई असर नहीं होता। फिर सैंड्रा मदद बुलाने के लिए अपने पास से गुजरे पावर हाउस के पास जाती है। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि वहां पर कोई भी नहीं है। फिर वो फोन को चेक करती है, लेकिन वो फोन काम नहीं कर रहा होता। फिर वो अपने काम का सामान ढूंढती है। उसे वहां एक टॉर्च और एक बड़ा सा रेंच मिलता है, जिन्हें वो अपने साथ ले आती है। फिर जब वो कार के पास पहुंचती है तो कार का शीशा तोड़ने ही वाली थी कि वहां पर एक जंगली कुत्ता आ जाता है। ये बड़ा ही खूंखार कुत्ता था, लेकिन फिर भी सैंड्रा उसे किसी तरीके से भगा देती है। फिर सैंड्रा उस शीशे को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन शीशा नहीं टूटता और वो थक के कार के ऊपर ही लेट जाती है। उस समय सैंड्रा सोच रही होती है कि उसका हस्बैंड उसे कॉल जरूर करेगा और उन्हें ढूंढने के लिए भी आएगा, लेकिन ये उसकी सिर्फ सोच थी, इसलिए वो अपने पति के सहारे नहीं बैठ सकती थी। उसे पता था कि उसे ही कुछ करना होगा। फिर सैंड्रा को ध्यान आता है कि जब वो इस रोड पर मुड़ी थी तो वहां पर एक एयरपोर्ट भी था। अब सुबह हो जाती है। जब सैंड्रा उठती है तो देखती है वहां बहुत तेज धूप होती है और बहुत तेज गर्मी पड़ रही होती है। अब सैंड्रा अपने बेटे को कार के अंदर छोड़कर उस एयरपोर्ट की तरफ मदद बुलाने के लिए चली जाती है। काफी देर चलने के बाद सैंड्रा को प्यास लगने लगती है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक बहती हुई नदी दिखाई देती है, लेकिन जब वो उस पानी को पीती है तो उसका पानी बिल्कुल बेकार था। फिर वो एयरपोर्ट की तरफ जाने लगती है और चलते चलते वहां पर पहुंच जाती है। उस जगह पर सिर्फ एक ही एरोप्लेन खड़ा हुआ था। दिखने में ऐसा लग रहा था जैसे ये जगह बंद हो चुकी है, लेकिन फिर भी सैंड्रा वहां पर जाती है और प्लेन को अच्छे तरीके से चेक करती है। वो प्लेन के अंदर जाकर देखती है शायद उसे कोई खाने पीने का सामान मिल जाए, लेकिन उसे वहां पर कुछ भी नहीं मिलता। उसे वहां पर एक पानी की खाली कैन मिलती है, उसके अलावा उसे कुछ नहीं मिलता। फिर वो वहां से निकलने के बाद एरोप्लेन के अंदर पड़े कुछ टायरों को आग लगा देती है, ताकि उसके धुएं को देखकर शायद उसकी मदद के लिए कोई वहां पर आ जाए। फिर सैंड्रा उसी नदी से उस बोतल के अंदर पानी भर लेती है और उसे अपने साथ लेकर अपनी कार की तरफ जाने लगती है। उस समय जला देने वाली बहुत तेज धूप थी और जब सैंड्रा अपनी कार के पास जाती है तो देखती है कि डेविड की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। वो अपने बेटे को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन डेविड कोई भी रिएक्ट नहीं करता। फिर सैंड्रा अपने साथ जो पानी लेकर आई थी उसे कार की सनरूफ के ऊपर डाल देती है, ताकि कार थोड़ी सी ठंडी हो जाए। उस कार के अंदर वेंटिलेशन बनाए रखने के लिए एक छोटा सा फैन भी चल रहा होता है। तभी सैंड्रा को ध्यान आता है कि उसकी कार के अंदर फायर डिटेक्शन फंक्शन भी है। फिर वो अपनी कार के बाहर आग जला देती है, ताकि उसकी कार का एसी ऑन हो जाए और शायद कार की विंडो भी खुल जाए, जैसा कि पहले हुआ था। जब सैंड्रा कार के पास आग जलाती है तो कार का एआई ऑन तो होता है, लेकिन वो डिटेक्ट कर लेता है कि आग बाहर से लगी है। अब कार का वेंटिलेशन फैन भी ऑफ हो जाता है। अब उसे चिंता होती है कि इतनी तेज गर्मी में डेविड की हालत और भी ज्यादा खराब होने वाली थी। अब सैंड्रा बिना सोचे समझे उस रेंच से कार के ऊपर मारने लगती है, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता। अब सैंड्रा थक हार कर एक जगह पर बैठ जाती है। जब सैंड्रा थोड़ी देर बाद उठती है तो देखती है कि उसके बेटे की हालत और भी ज्यादा खराब थी। उसका बेटा भूखा प्यासा भी था, लेकिन वो अपने बेटे को देखने के अलावा कुछ भी कर नहीं पा रही थी। फिर सैंड्रा को ये ख्याल आता है कि शायद उसका बेटा मर चुका है, लेकिन तभी डेविड के हाथ की उंगलियां हिलती है और उसे देखने के बाद सैंड्रा की उम्मीदें फिर से जाग जाती है। लेकिन इतने में वहां पर वही जंगली कुत्ता दोबारा आ जाता है। उससे बचने के लिए सैंड्रा कार के नीचे घुस जाती है और वो डॉग लगातार उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। फिर उस कुत्ते की नजर कार के नीचे फंसे हिरण पर पड़ती है और वो उसे खाने लगता है। फिर वो डॉग उस हिरण को खींचकर निकालने लगता है और कार पीछे की तरफ जाने लगती है। फिर सैंड्रा कार के नीचे से निकलकर जल्दी से कार को रोकने की कोशिश करती है। तभी कार के नीचे एक पत्थर आने के कारण कार रुक जाती है। फिर सैंड्रा वहीं पर बैठ जाती है और उसे एक आइडिया आता है, जैसा कि उसने उस गैस स्टेशन पर चल रहे कार्टून में देखा था। वो अपनी कार को भी पहाड़ी से नीचे गिराने की सोचती है। कार सेफ भी है और उसका बेटा भी सीट बेल्ट से बंधा हुआ है। ये सोचकर वो अपनी कार को नीचे गिराने लगती है। काफी मेहनत और मुशक्कत के बाद वो कार को नीचे गिराने में कामयाब हो जाती है। जब वो कार नीचे गिर रही होती है तो उसका एआई अपने आप ऑन हो जाता है और उसके ऐसे ऐसे फीचर्स ऑन हो जाते हैं जिनसे कार के अंदर जो भी बैठा हो उसे बिल्कुल भी चोट ना लगे। कार पहाड़ी से नीचे गिरकर बिल्कुल सीधा खड़ी हो जाती है। फिर सैंड्रा भी जल्दी से पहाड़ी से नीचे उतरती है। अब कार का एआई कार की विंडो खोल देता है, ताकि अगर कार के अंदर बैठे किसी को कुछ हो भी गया हो तो बाहर से कोई उनकी हेल्प कर सके। फिर सैंड्रा डेविड को निकालकर जल्दी से छांव में ले जाती है। सैंड्रा को लग रहा था कि अब कार चलने वाली नहीं है, लेकिन कार के फंक्शंस उसे अपने आप रिसाइकिल कर देते हैं। फिर सैंड्रा जल्दी से जाकर उस कार को ऑन करती है और जितना जल्दी हो सके उस जगह से निकल जाती है। वहां से निकलकर सैंड्रा सीधा हॉस्पिटल में जाती है ताकि अपने बेटे का इलाज करवा सके। सैंड्रा और उसका बेटा बिल्कुल ठीक होते हैं। अब
इसके बाद क्या हुआ, सैंड्रा का अपने पति के साथ रिलेशन टूटा या फिर बचा, इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। तो दोस्तों इस फिल्म से ये तो साफ हो गया कि टेक्नोलॉजी हमारे लिए जरूरी भी है, लेकिन सही से उपयोग की जाए तो। छोटे बच्चों से जितना हो सके इन चीजों को दूर रखा जाना चाहिए। अगर मूवी रिकैप आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।